अंत समय आया, हम सबको जाना तो है, मौत तो होनी है। उनका अंत समय आया तो उसने एक वसीयत लिखी। हमारे आश्रमों में मेहनत अगर जाते हैं तो उससे पहले वसीयत लिख के जाते हैं। बड़े बड़े धनपति होते हैं या बड़े परिवार वाले लोग होते हैं, वो वसीयत लिख के जाते हैं कि मेरे संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा अथवा संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी। ऐसे एक पिता ने अपने पुत्रों के नाम से वसीयत लिखी और पिता इस धाम से चले गए। अब जिस प्रकार से हमारे यहाँ पंच पटेल बैठे हैं, इसी प्रकार से पिता के जाने के बाद में सब पंच पटेल इकट्ठे हुए बेटों ने कहा कि हमारे पिताजी वसीयत लिख के गए हैं, उस वसीयत में क्या है आप खोल के देख लो और हमारा बंटवारा कर लो। अब सारे पंच पटेल इकट्ठे हुए और वसीयत का कागज खोला गया तो उसमें लिखे हुए थे 19 ऊंट। अब 19 ऊंटों का बंटवारा उसने पिता ने कैसा लिखा कि उसमें से आधे ऊंट तो दे देना मेरे बड़े बेटे को, चौथा भाग दे देना मेरे छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा दे देना मेरी बेटी को। अब सबसे बड़ी बात आई कि आधा 19 का आधा तो हो ही नहीं सकता। 19 का आधा हो सकता है क्या? अब ऊंट को आधा कैसे करें? तो 19 तो बहुत मंथन हुआ। मंथन होने के बाद में निर्णय ये हुआ कि ऐसा करो ऊंट को बेच दो, बेच के जो पैसा आवे उसका भाग कर दो। पर बेटों ने कहा नहीं, जैसे मेरे पिताजी ने लिखा है ऐसा ही बंटवारा करना, ऊंटों को बेचना नहीं। अब ये मंथन चल रहा था, इसमें एक पड़ोसी था कोई गांव का ही, वो ऊंट पे चढ़ कर और वहां पास में आया, इस प्रकार से अपने मंदिर के पास से निकल रहा था। उन्होंने देखा कि काय की सभा जमी हुई है, तो कहा कि ये हमारे भाई साहब चले गए और 19 ऊंट वसीयत में छोड़ के गए हैं और उन्होंने इस प्रकार से बंटवारा करने का लिखा है कि 19 के आधे ऊंट तो मेरे बड़े बेटे को दे देना, चौथा भाग मेरे छोटे बेटे को देना और 5वां भाग मेरी बेटी को देना। अब 19 का आधा तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी तो यही बात अटक गई। उसने कहा कोई बात नहीं, वो मेरा मित्र था और मित्र का सहयोग करना मेरा धर्म है, तो क्या करूंगा? बोले मेरा ऊंट आपके इसमें मिला दो। तो कितने हो गए ऊंट? 20 हो गए। अब 20 का आधा 10 बड़े बेटे को दे दिया। 20 का चौथा भाग कितना हुआ? 5 छोटे बेटे को दे दिया। और 20 का 5वां भाग कितना हुआ? 4 अपनी को बेटी को दे दिया। बोले कितने ऊंट हुए? 10, 5 15 और 4 19। बोले ये आपके 19 ऊंट बंटवारा कर लो और मेरा ऊंट मुझे दे दो। अब समझने की बात क्या है, घर से गया कुछ नहीं और काम बन गया। उसी प्रकार से समाज के काम में घर से जाएगा कुछ नहीं, पर हम साथ में हो जाएंगे तो समाज का कार्य हो जाएगा। इसलिए समाज के कार्य में जिस प्रकार से कुछ आदमी ने ऊंट मिलाया था, ऐसे हम सब लोग अपना यथा सामर्थ्य जो कुछ मिलाएंगे उससे समाज का खूब भला हो जाएगा।